मंडलायुक्त एल वेंकटेश्वर लू ने पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक बैठक ली। आयुक्त सभागार में आयुक्त की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में मुख्य रूप से यातायात प्रदूषण व अतिक्रमण जैसे ज्वलंतशील मुद्दों पर चर्चा की गई व सुझाव मांगे गए। मंडलायुक्त एल वेंकटेश्वर लू ने कहा कि मुरादाबाद में अतिक्रमण विशाल रूप धारण करता जा रहा है, जिसकी रोकथाम के लिए सभी को आगे आने की जरूरत है। आयुक्त ने प्रदूषण से उत्पन्न समस्याओं को उजागर किया व खास तौर पर जनमानस से पॉलीथीन के प्रयोग को बंद किए जाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जब बाजार में कोई भी चीज खरीदें तो दुकानदार से स्वयं प्लास्टिक की थैलियों में सामान न लेने को कहें। यदि सबने इस तरह का मन बना लिया तो निश्चित रूप से पॉलीथीन के इस्तेमाल से उत्पन्न समस्याओं पर काबू पाया जा सकता है। इस मौके पर यातायात समस्या पर चर्चा के दौरान टाउन हॉल स्थित नगर निगम कार्यालय व सिविल लाइंस स्थित जिला कारागार को यातायात व्यवस्था बनाए रखने में बाधक बताया गया व नगर निगम कार्यालय को गुलाबबाड़ी स्थित गोदाम में स्थानांतरित किए जाने का प्रस्ताव भी रखा गया। साथ ही जिला कारागार को स्थानांतरित किए जाने वाले प्रस्ताव पर आयुक्त श्री लू ने कहा कि 18 एकड़ जमीन में स्थापित मौजूदा कारागार को स्थानांतरित करने के उनके प्रयास से जगह तलाश ली गई है। आयुक्त ने पूरे विश्वास के साथ कहा कि वह यहाँ रहें या न रहें, लेकिन उन्होंने ऐसा कार्य कर दिया है कि जेल स्थानांतरित होकर रहेगी। आयुक्त एल वेंकटेश्वर लू ने आगे कहा, देखिए बड़े प्रोजेक्ट्स में सब कुछ संभव नहीं है, लेकिन धीरे धीरे हो पाएंगे क्योंकि बहुत हेवी इन्वेस्टमेंट है। भूमि अधिग्रहण अपनी मजबूरी बताया कि काश्तकारों की जमीन हम लोग लेना पड़ेगा। शहर से बाहर किसी एस्टेब्लिशमेंट को ऑर्गेनाइजेशन को ले जाना, बाहर जमीन अधिग्रहण करना है। बाहर की जमीन अधिग्रहण करना भी बहुत टेढ़ी कीर हो गया है, आप लोग जानते हैं इसका। और जनरल जो गवर्नमेंट पॉलिसी है, जो हाई लेवल पे भी थिंकिंग है कि भाई एग्रीकल्चरल फायदे के लिए जो ज़मीन है उसको अन्य पर्पस के लिए तब्दील ना किया जाए, क्योंकि उसमें कृषि का उत्पादकता घट रही है और जो देश की जो खाद्यान्न की आवश्यकता है उसमें कठिनाई आ रही है। ये देखिए ना कि बहुत सारे इस पे रिस्ट्रिक्शंस हैं, बहुत सारे हम लोग तो एक लेवल से सोचेंगे, दूसरे दृष्टिकोण से वहाँ पे विरोध उत्पन्न होगा। बट लेकिन हम लोग जब बैठ के सोचने से कुछ न कुछ समाधान निकला है। अभी मैं भूल ना जाऊँ, अभी जो डीएस साहब बता रहे थे कि भाई बैंक्वेट हॉलों का और शादी में जो जाम लगने की समस्या के बारे में सीवर ट्रैफिक और डीएस और लोगों ने जो बताया, उसके लिए क्या समाधान हो सकता है। मैंने ऐसे ही रैंडम थॉट आया है कि और कुछ हो नहीं सकता है। देखिए बैंकेट हॉल जो बने हैं, या तो कुछ बड़ा हॉल बना दे जिसमें पार्किंग की कोई समस्या ना हो, जितनी भी गाड़ी आ जाए तो सेल्फ सफिशिएंट पार्किंग की व्यवस्था करें, तब तो ठीक है। जिलाधिकारी सुभाष चंद्र शर्मा ने कहा कि महानगर में एक बार फिर अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू किया जा रहा है। उन्होंने मुख्य बाजारों में दुकानदारों द्वारा सड़क पर किए गए अतिक्रमण पर चिंता प्रकट की गई। साथ ही लोको पुल से हनुमान मूर्ति तिराहे तक 18 मई से अतिक्रमण हटाओ अभियान प्रारंभ किए जाने की बात भी कही। जिलाधिकारी सुभाष चंद्र शर्मा ने अपने संबोधन में आगे कहा, ये केवल ट्रैफिक के लिए ही बैठक संबोधित नहीं हो रही है। यहाँ पर जो पॉल्यूशन फैल रहा है आपके शहर के आसपास के इलाकों में, उसका भी एक तरीका हमको ढूंढना होगा। कलेक्ट्रेट और जुडिशरी के आसपास जो जाम का एक सिचुएशन है, वो मात्र इसीलिए कि वहीं पर एपी सेंटर की प्रशासन की एक ऐसा केंद्र है जहाँ पूरा जिला निहित रहता है। और ये मान के चलिए कि ये वहाँ से शिफ्ट नहीं होगा, बस फाइनल वो वही रहेगा। बिल्डिंग रिनोवेट हो रही है, हम बोलने के लिए चाहे 6 बार निकल दीजिए, चाहे 18 बार निकल दीजिए, हम लोग भी उसको उसी तरह से बार-बार मीटिंगों में हर 10 मिनट में उसको डाइवर्ट करना है। 2-3 तरीके हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको बाईपास दे दिया, बहुत बड़ा हेडेक आपका दूर हो गया, फिर भी हम लोग ट्रैफिक को नहीं कंट्रोल कर पाए। जब बाईपास नहीं था तब दिल्ली लोग कहाँ से जाते थे? रेलवे स्टेशन के सामने से सारे ट्रक यहीं से उतरते थे, तब भी एक शहर जिंदा था। आज तक नहीं आ रहे हैं, तब भी लोगों को जीना सीखना है। हरिद्वार से बिजनौर की तरफ से आने वाला ट्रैफिक इस समय में से गुजरता है। रोड सेक्शन हो गया है, अलाइनमेंट ठीक हो गया उसका,
अब उसको बनाना है। जमीन का जो धारा 4(6) का प्रशासन वगैरह वो भी पूरा हो चुका है। डीआईजी बद्री प्रसाद सिंह ने यातायात व्यवस्था में अतिक्रमण को बाधक बताया। उन्होंने आगे कहा, बाहर ले जाने का प्रस्ताव चल रहा है, इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। इसके अलावा कुछ बैटरी जलाने का काम होता है, कुछ कंप्यूटर की चिप जलाने का काम होता है। उससे जब वायु का इधर होता है वायु का, तो आसपास के होने नहीं होता। इसके कार्रवाई की गई करने का अवधि चोरी छिपे काम करें। बताया गया है कि दिल्ली से इनका कचरा आता है, यहाँ सस्ते दाम में मिलता है, यहाँ जला के कबाड़ियों का फायदा करना। कचरे की जानकारी की जा रही है, तक शायद कार्रवाई की जाएगी। जलता है सुनिश्चित रूप से जलाने कार्रवाई हो रही। कड़गड़ क्षेत्र में बंद किए गए, भोजपुर में बंद किए गए। इन चूल्हे छुपे जब की कार्रवाई होगी, इसमें जो नियम है बहुत सख्त नहीं है, मेरे भी अफेंस है, उसकी इन मुकदमा लिखे उन्हें कार्रवाई की जाए। एडीएम सिटी अवनीश कुमार शर्मा ने अपने संबोधन में जनमानस से सहयोग का आह्वान करते हुए कहा, उसका स्वास्थ्य खराब हो रहा है, टीबी के मरीज हो रहे हैं, सांस की बीमारियां हो रही हैं। और तीसरा बहुत इम्पोर्टेंट, हमारे यहाँ ट्रैफिक की कोई नियोजित व्यवस्था नहीं होगा। जा करके भी हम लोग बातचीत करते हैं, लेकिन उस पर कोई भी सकारात्मक चीज शहर में नहीं देखा। एसपी सिटी राहुल यादवेंदु ने अपने संबोधन में कहा, पार्किंग के लिए मुख्य सड़कों पर बीच की जगह बनाई गई थी, व्हीकल इसलिए खड़ी बनाई। अब वो व्हीकल उस तरह खड़े होने लगे। सड़कें लगती हुई सड़कें मुख्य मेरी समझ में आता है कि उनका अतिक्रमण हम लोग ठीक नहीं कर पाएंगे। सब एक शहर में सुचारू नहीं होगा। बैठक में नगर निगम एमडीए के अधिकारियों के साथ साथ नागरिक सुरक्षा संगठन के पदाधिकारियों ने भी हिस्सा लिया।